सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है, इसके जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसका नेचर क्या होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस Ax इज इक्वल्स टू O। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम वर्किंग रूल पे आएंगे। क्या है ये Ax इज इक्वल्स टू O? ये हमारा एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, m इक्वेशंस इन n अननोन्स। देयर आर m इक्वेशंस इन n अननोन्स, है ना। n अननोन्स हैं आपके और m इक्वेशंस हैं आपके, और a जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, ऑफ ऑर्डर m by n की ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब हमने ये मान रखा है कि लेट द रैंक ऑफ a क्या है, r है। तो क्या क्या केस एराइज हो सकते हैं, r की वैल्यू कितनी है उसके आधार पे हमारे पास कुछ केस जनरेट होंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि रैंक ऑफ r जो है वो n के इक्वल हो जाए। इफ r इज इक्वल टू n, r की वैल्यू आपको ये पता है ना कि लेस देन और इक्वल टू, r की वैल्यू आपको ये पता है लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n होगी। तो r की वैल्यू n से एक्सीड नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा n के इक्वल हो सकती है। तो पहला केस हमने मान लिया r इज इक्वल्स टू n है। देन हमने पिछली थ्योरम में क्या प्रूव किया था कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने थे, n माइनस r। तो इस केस में n माइनस r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि Ax इज इक्वल्स टू O हैज़ नो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, 0 लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया, हैज़ नो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब हैंस इन दिस केस ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, हैंस इन दिस जीरो वेक्टर ही इसका सॉल्यूशन है। इन दिस केस ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और जीरो वेक्टर कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता, है ना। ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। जीरो वेक्टर को अकेले में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता। तो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने हैं, n माइनस r यानी कि 0। तो इसका कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं है और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो है ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि जीरो वेक्टर इन इटसेल्फ, और कोई सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता। अब केस 2 है कि r लेस देन n है, r लेस देन n है, तो क्या होगा, देयर विल बी n माइनस r लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, n माइनस r लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, एंड thus we have इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। n माइनस r जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और बाकी इस पे डिपेंड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो गया, इंडेफिनिटली मैनी, इन्फिनिटली मैनी। thus we have infinitely many solutions of Ax is equals to O। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के हमारे पास कितने सॉल्यूशन हैं, इन्फिनिटली मैनी, जिसमें से n माइनस r लीनियरली इंडिपेंडेंट है और बाकी इस पे लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे दो केस अराइज होंगे, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम वर्किंग रूल की तरफ आते हैं। वर्किंग रूल फॉर डिटरमाइनिंग द सॉल्यूशंस ऑफ determining the solutions of the equation Ax is equals to O। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो उसका वर्किंग रूल क्या रहेगा। स्टेप 1 में आपको इसकी रैंक निकालनी है मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा इचलान फॉर्म में, इचलान फॉर्म में ही कर लीजिए, उससे आसान रहेगा। रिड्यूस द सिर्फ क्योंकि रो ऑपरेशंस लगाने से हो जाएगा वो, और रो ऑपरेशंस प्री फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, तो आपको सिर्फ ए पे लगाने हैं। रिड्यूस द मैट्रिक्स ए
और इधर नल मैट्रिक्स पे आप रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो इसका तो कुछ होना ही नहीं है, नल है, नल ही रहेगी। रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू इचलान फॉर्म बाई अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस ओनली। बाई अप्लाइंग, हम इचलान फॉर्म में इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हम यहाँ भी ओ पे लगाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही कॉलम है इसमें और आप इस पर कितने भी रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लो नल वेक्टर पे, वो नल वेक्टर ही रहेगा। बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसकी रैंक आएगी कुछ, मतलब इसमें नंबर ऑफ जो नॉन ज़ीरो रोज होंगी, देन नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज विल गिव रैंक ऑफ ए। ये डेफिनेशन ही थी रैंक की। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज जो होंगी ऊपर इसमें ए में विल गिव यू रैंक ऑफ ए। विल गिव अस लिख लेते हैं रैंक ऑफ ए, इससे हमें रैंक ऑफ ए मिल जाएगी, आर मिल जाएगा, है ना। अब वही दो केस आ गए, यदि आर की वैल्यू एन से कम होगी तो आपको एन माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे, और यदि आर की वैल्यू एन होगी तो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। इफ़ आर इज इक्वल टू एन देन ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आई रैंक तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। स्टेप 3 क्या है, इफ़ आर इज लेस देन एन तो क्या करेंगे हम, वी विल गिव आर्बिट्रेरी वैल्यूज, इंडिपेंडेंट थे ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट एन माइनस आर वेरिएबल्स, तो उनको आर्बिट्रेरी वैल्यूज C1, C2, Cn माइनस आर टू एन माइनस आर वेरिएबल्स। एन माइनस आर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने वाले थे सॉल्यूशन, तो उनको हम आर्बिट्रेरी वैल्यूज दे देंगे एन माइनस आर वेरिएबल्स, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रेस्ट इन टर्म्स ऑफ these, वैल्यू ऑफ रेस्ट वेरिएबल्स in terms of these। इनके टर्म्स में बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका ले लेती हूँ और देखते हैं कि वो कैसे समराइज होता है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या दिया हुआ है हमको, x + 2y + 3z = 0, 3x + 4y + 4z = 0, 7x + 10y + 12z = 0। ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 3 3 4 4 7 10 12, और इधर आ जाएगा x y z, और यहाँ आ जाएगा नल वेक्टर 0 0 0। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमें इसको इचलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थोड़ा जगह की सीमितता है मेरे पास, तो यहीं से शुरू करते हैं। 1 2 3 को तो ऐसे ही रहने दो अभी, और यहाँ ऑपरेशन लगाया हमने R2 की जगह R2 - 3R1, इसे 0 बना देंगे, और R3 की जगह लगाएंगे R3 - 7R1, R3 - 7R1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया -2, 3 3 9, 4 में से 9 गया -5, 7 में से 7 गया 0, ये 7 दूनी 14, 10 में से 14 गया -4, 7 या 21, 12 में से 21 गया -9। ये x y z ऐसे ही रहेंगे, पोस्ट फैक्टर ऐसे ही रहता है, और नल वेक्टर का तो आपको बहुत आसान है, कुछ चेंज नहीं होगा, कोई सा भी ऑपरेशन लगा लो, ये ऐसे ही रहेगा।
अब यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर घटा दो, तो ये नीचे वाला भी 0 हो जाएगा। R3 की जगह कर दो R3 माइनस 2R2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 प्लस 4 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 माइनस R2 की जगह, चलो बाद में कर लेंगे, 0 माइनस 2 माइनस 5 0 माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया। यहाँ आपने 2 से गुणा करी 10 हो गया, 2 पंजे 10 माइनस 9 प्लस 10 प्लस 1 हो गया। एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 0 0। इसकी रैंक कितनी आ गई? 3 आ गई। एन कितने, नंबर ऑफ अननोन्स कितने? 3 है। तो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आने वाला है, यानी कि सिर्फ नल वेक्टर आपको मिलेगा। ये आपको थ्योरम से भी हो गया, और आप चाहो तो सॉल्व भी कर लो, यहाँ से बहुत आसान है, तो भी आपको यही मिलेगा। आप इस वाली रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो z बराबर 0 हो गया। फिर इस वाली को करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 0। z की वैल्यू रखोगे तो माइनस 2y 0, तो y 0। फिर ऊपर वाली में करोगे तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू, उल्टे ऑर्डर में लिखी है मैंने तीनों इक्वेशन, रिड्यूस्ड इक्वेशन जिसे कहना चाहिए, इनको बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशंस। जो आपको ओरिजिनल दी हुई थी उनको, या जब आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम करोगे ना, तो उसमें ये हेल्प करेगी। इस तरीके से हम सिस्टम को रिड्यूस कर लेंगे, और फिर हम रिड्यूस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप वैसे घटाते हो ना, जब पहले आप सॉल्व करते थे इक्वेशंस तो डायरेक्टली वेरिएबल्स को लिख के घटाते थे, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हमने अलग कर दिए, वेरिएबल्स अलग कर दिए, ऑपरेशंस वही हैं, वही घटाना है। जैसे कि आप पहले इक्वेशंस घटा रहे थे, हम रोज़ घटा रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी नाम चेंज है, करना अल्टीमेटली वही है। तो x प्लस, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको बड़े सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में मदद करेंगी, क्योंकि बार बार x y z लिखना रिडंडेंट था, तो हमने उसको छोटा कर लिया, कॉम्पैक्ट कर लिया चीज़ों को। हमने मैट्रिक्स नोटेशन में करके क्या किया, चीज़ों को कॉम्पैक्ट कर लिया। तो अब रिड्यूस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो गया, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0, z 0 y 0, तो अल्टीमेटली x भी 0 हो गया। और थ्योरम भी आपकी यही कह रही थी कि यदि रैंक ऑफ a जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आती है, तो आपको सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ रैंक ऑफ a आपको 3 मिल रही थी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 थे, तो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलना था, तो वही आपको मिला। तो ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल नहीं रहा। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 2w इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3w इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y प्लस z प्लस 4w। बुक में यहाँ दोनों इक्वल लगे हुए हैं, पता नहीं माइनस लगना है प्लस लगना है, तो माइनस लगा लेते हैं, जो भी होगा, या देख लेंगे जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे, या कोई और ले लूँ, उसमें गड़बड़ हो जाएगी कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई चौथा ले लेते हैं, उसमें कोई साइन की डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो मैं डायरेक्ट, फोर्थ क्वेश्चन है, इसकी मैं डायरेक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख ले रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार रिपीट लिखना पड़ेगा मुझे। 3 4 माइनस 1 माइनस 6 2 3 2 माइनस 3 2 1 4 माइनस 9 1 3 13 3, और 4 वेरिएबल्स हैं इसमें हमारे x y z w, x y z w। अब 4 से ही आप देखो कि कितनी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें, और यदि ये बहुत ज़्यादा हों, 40-50 हों, तो मैनुअली करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मैट्रिक्स नोटेशन आपकी चीज़ें कम से कम कॉम्पैक्ट कर देता है, और बाद में फिर ये कंप्यूटराइज्ड भी हो सकती हैं। अभी हमको फ़िलहाल रो ऑपरेशन लगाना है, तो R2 R3 और R4 में लगाएंगे इस तरीके से कि ये 0 हो जाए फर्स्ट कॉलम हमारा, फर्स्ट एलिमेंट के नीचे का। तो R2 में हम क्या करेंगे, R2 माइनस, पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं R1 को ना, R1 को कर लेते हैं R1/3, हो जाएगा 1 4/3 माइनस 1/3 और माइनस 2, फिर यह है 2 3 2 माइनस 3, फिर यह है 2 1 4 माइनस 9, फिर यह है 1 3 13 3। ठीक है, फिर अब इसके बाद x y z w और नल वेक्टर चल ही रहे हैं, वो मैं लिख नहीं रही हूँ। फिर हम कर रहे हैं R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1 और R4 माइनस R1। ठीक है,
तो हमको क्या मिलेगा 1 4/3 -1/3 -2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 8/3 तो 1/3 बचेगा। 2 + 2/3 2 + 2/3 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो जाएगा ये। 2 + 2/3 3 दूनी 6, 2 + 2/3 3 दूनी 6 तो 8/3 हो जाएगा। -3 + 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, 2 दूनी 4 -3 + 4 ये 1 हो जाएगा। तो ये अभी हम ऑपरेशंस लगा रहे थे तो ये क्या था 2 - 2 0 हो गया। 3 में से 8/3 गया तो 1/3, 3 में से 3 9, 9 में से 8 का 1/3 सही है। ये 2 लिखा था तो 2 + 2/3 हो गया। 2 + 2/3 3 दूनी 6 2 8/3 -3 + 4 1 हो गया। यहाँ तक सही थे। अब अगला था R3 - 2R1 तो 2 - 2 0 हो जाएगा ये। 1 - 8/3 1 - 8/3 कितना हो जाएगा -5/3 -5/3 और फिर 4 + 2/3 तो 3 × 4 = 12 और 2 14/3 हो जाएगा ये। देख लेना आप लोगों के साथ में कि कोई न्यूमेरिकली गलती ना हो मुझसे। और अगला क्या लिखा है इन्होंने, बहुत हल्का हो गया, -9 लिखा हुआ है ये। -9 में 2R1 करोगे आप तो 2 दूनी 4 तो -9 + 4 -5 रह जाएगा ये। और R4 में से R1 घटाना है ना, तो R4 में से R1 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, 3 में से क्या जाना था 4/3, 3 में से जाना है फिर 4/3 तो 5/3 बचेगा। फिर 13 में से घटना है 1/3 जुड़ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएंगे तो 13 3 39 और 40/3 हो जाएगा ये। और 3 + 6/3 यानी कि 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा यहाँ। और बाकी सब कुछ चल रहा है एज यूजुअल, वो मैंने नहीं लिखा है। अब हमें फर्स्ट रो के नीचे सब मतलब यहाँ आ गया, फर्स्ट कॉलम में सारी 0 एंट्रीज आ गई। अब हमें यहाँ 0 एंट्रीज बनानी होंगी तो पहले हम इन दोनों को जोड़ दें। इन दोनों को जोड़ने से कम से कम ये तो 0 ही बन जाएगा। और 40/3 और 4 अभी हम कर रहे हैं R4 में R3 को जोड़ रहे हैं। R4 में R3 को जोड़ रहे हैं तो ऊपर की दोनों रो अनचेंज रहेंगी, वो मैं नहीं लिख रही क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। R4 हो जाएगी हमारे पास 0 0 और 40 और 4 यानी कि 54/3 यानी कि 18 और 5 में से 5 गया 0, ये बचेगी यहाँ ये। और माइनस एक्चुअली मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है और ऑपरेशंस बहुत सारे हैं तो ये मैं करके नहीं दिखा रही फिर अब आपको, क्योंकि मैं इसे रब करूँगी तो मुझे याद नहीं रहेगा कि क्या लिखा हुआ है। इसको सॉल्व आप लोग खुद कीजिएगा। मैं एक सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ले रही हूँ ताकि मुझे देखने को मिल जाए कुछ, यदि मैं कोई स्टेप मेरा मिसप्लेस हो जाए तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं इसमें से ही देख लेती हूँ और वो मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। इस इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये मुश्किल नहीं है इसे सॉल्व करना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस का आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ कोई गलती ना हो। हम एक एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं यहाँ 1 1 -6 -3 1 2 1 -1 2 XYZ = नल मैट्रिक्स है ना। ये मैं आपको इंस्टेंटली सॉल्व करके दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें आसान पड़ेगा मुझे। कोई स्टेप यदि मिस हो गया तो मैं देख सकती हूँ कम से कम। तो R2 में 3R1 जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा और R3 में से R1 घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। ये हो गया 1 1 -6 -3 + 3 0 1 + 3 4 और 3 से 3 6 18 और 2 -18 यानी कि -16। 1 में से 1 गया 0 -1 -2 और 2 + 6 8 होगा है ना। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम R2 की जगह हम कर देंगे -4R1 तो ये 0 हो जाएगा। और R3 में हम करेंगे R3 + 2R1 तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 -6 4 -4 0 और यहाँ 4 से गुणा करी 4 6 24 तो -16 + 24 यानी कि 8 हो गया। -2 + 2 0 और यहाँ -12 8 में -12 यानी कि -4 हो गया। अगले स्टेप में हम करेंगे
नहीं, अब करेंगे R3 में हम करेंगे R3 प्लस R2 बटे 2, तो ये +4 हो जाएगा, -4 + 4 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 1 - 6 0 0 8। हम करेंगे R3 में R2/2, तो ये हो जाएगा 0 0 और -4 + 4 0 हो जाएगा। यहाँ XYZ = 0 0 0 है ना। तो रिड्यूस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, एक तो 0 हो गई पूरी इक्वेशन, एक मिला 8Z = 0, यानी कि Z की वैल्यू 0 आ गई है ना। अगली इक्वेशन मिली हमको रिड्यूस इक्वेशन x + y - 6z = 0, x + y - 6z = 0, z की 0 रख दोगे तो ये x + y 0 आ गया। इसकी रैंक कितनी आई, 2 आई ना, 2 नॉन ज़ीरो इक्वेशंस आई, तो इसकी रैंक हो गई 2, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स थे 3, तो यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हो गए, 3 - 2 = 1, यानी कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फिक्स कर सकते हो। तो लेट y = c, तो किसी एक को मान सकते हो, तो हमने y को मान लिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई -y, तो x की वैल्यू हो गई -c, तो सॉल्यूशन हो गया आपका -c, c, 0, यानी कि इंडेफिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। जैसे जैसे आप c की वैल्यू चेंज करते जाओगे आपको अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, इंडेफिनिटली मैनी। तो इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। तो जितने आपको n - r होगा उतने वेरिएबल्स की आप आर्बिट्रेरी वैल्यू रख सकते हो, और बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू उन आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगी। यहाँ आपका n - r कितना आया, 1 आया, क्योंकि n कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3, r आई आपकी 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो 3 - 2 = 1, तो आपने एक वेरिएबल की वैल्यू रख दी c, y = c आपने मान लिया, तो x की वैल्यू हो गई -c, तो इस हिसाब से सॉल्यूशन आपका आ गया -c, c 0। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सिर्फ एक सॉल्यूशन है और वैसे इंडेफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस के साथ भी प्रोसीड कर सकते हो। और इसी के साथ जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो पार्ट है वो आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।